नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महर्षि कश्यप जयंती के मौके पर 24 मई को करनाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। हरियाणा सरकार ने महर्षि कश्यप जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का लिया फैसला। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री का यह फैसला देश के सभी नागरिकों के हित में। खिलाड़ियों के साथ संवाद करते हुए पीएम ने एक बार फिर की हरियाणा की तारीफ। कहा, हरियाणा की मिट्टी ने दिए कई ऐसे खिलाड़ी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम कम करने व उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ जब विश्व कई विपत्तियों में घिरा हुआ है, ऐसे समय में देश के सभी नागरिकों विशेषकर गरीबों के हित के लिए किया गया यह निर्णय अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी धन्यवाद किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। इसमें पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर व डीजल 7 रुपए प्रति लीटर कम हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर सब्सिडी देने का भी ऐलान किया गया है। इस फैसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पेट्रोल व गैस के नाम पर राजनीति करने वाले कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा शासित सरकारों से अनुरोध है कि इस बार अपने प्रदेश की जनता को ईंधन के दाम घटाकर केंद्र सरकार के इस कदम का लाभ जरूर पहुंचाएं। नवंबर 2021 में गैर भाजपा शासित सरकारों ने जनता को इस लाभ से वंचित रखा था। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमत बढ़ रही थी उसमें कटौती करने का जो निर्णय लिया है। डीजल में कुल मिलाकर 7 रुपया प्रति लीटर, पेट्रोल में 9.5 रुपया प्रति लीटर और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर्स की घरेलू गैस की सप्लाई होती है उसमें 200 रुपया प्रति सिलेंडर ये कमी की है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रधानमंत्री जी का कि क्योंकि बढ़ती महंगाई में एक रसोई का खर्चा कम करने के लिए या आम आदमी को वाहन चलाने में अथवा ट्रैक्टर चलाने में ये जो महंगाई की थोड़ी मार पड़ रही थी उसके कारण से बहुत एक उनको राहत मिलेगी। इसलिए इस विषय में मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ। हरियाणा सरकार समय समय पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक सभाओं, समारोह, सेमिनारों का आयोजन कर धार्मिक गुरुओं, संतों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती रही है। इसके अलावा हरियाणा में महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए एक संत महापुरुष विचार प्रसार योजना भी विशेष तौर पर शुरू की गई है। अब इस योजना में और भी महापुरुषों को जोड़ा गया है और इसी कड़ी में 24 मई 2022 को महर्षि कश्यप की जयंती पर करनाल में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों लोग पहुंचेंगे और संतों का आशीर्वाद लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। यह पहली बार है जब हरियाणा में महर्षि कश्यप जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश स्तर पर महर्षि कश्यप जयंती मनाए जाने से लोगों में भारी उत्साह है। इस फैसले पर समाज की सभी संस्थाओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया है। ये सब बातें इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने एक पत्रकार वार्ता में कही है। आने वाली 24 मई को हरियाणा कश्यप राजपूत सभा एवं महर्षि कश्यप की जयंती का आयोजन करनाल की नई नाथ मंडी में किया जा रहा है। तो इसकी विशेष बात यह है कि इसके जो मुख्य अतिथि हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर इसके मुख्य अतिथि होंगे और उनका इस जयंती को सफल बनाने के लिए सरकार का इसमें पूरा सहयोग है। तो इसके जो सहयोग मुख्यमंत्री जी हमारे को दे रहे हैं इसके लिए मैं अपने समाज की तरफ से अपनी तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। तो इस जयंती को सफल बनाने के लिए इसके प्रचार प्रसार के लिए सब समाज की तरफ से हरियाणा की में बहुत सी टोलियाँ बनाई गई हैं। अपने सभी टोलियाँ जो है अपने अपने स्तर में जिलों में, हलकों में, ब्लॉकों में, गाँवों में और शहरों में जा कर के सभी क्षत्रिय वर्ग के लोगों को जो है इसका जयंती का न्योता दे रहे हैं और उनको सादर आमंत्रित कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं भी कई जिलों में जाने का मुझे मौका मिला। जैसे आज मैं अम्बाले में आया हूँ। अम्बाले की टीम जो है तरसेम के मार्गदर्शन में जो हमारे जिला प्रधान भी हैं छिंदा जी हैं, तो अन्य सभी टीम यहाँ पर आई है। ये सारी टीम जो है अम्बाले के सभी गाँवों में, शहरों में जाकर के काम कर रही है। इसी प्रकार से सभी जिलों में ये हमारी टीमें काम कर रही हैं। जिस प्रकार से हमारी टीमें काम करी, जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला है, उसको माहौल को देख करके मैं उत्साह देख कर कह सकता हूँ इस जयंती में जो है 1 लाख से भी ज़्यादा की संख्या वहाँ पर पहुँच श्रद्धालु पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच करके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये मेरा कहना है।
इसके अलावा बस ये जनती का ही प्रोग्राम है। बाकी जो समाज की कुछ समस्याएं हैं, कुछ मांगे हैं, जैसे अब समाज के बीच में एक मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है प्रदेश का राजा होता है, राजा जो हमारे बीच में आ रहा है, समाज की कुछ समस्याएं हैं, कुछ मांगे हैं, तो मुख्यमंत्री को मांगे रख करके समाज के हित में उन समस्याओं को जो है, मांगों को जो है पूरा कराने का काम करें। क्या कुछ मांगे जो है, आज हमारी बैठक होगी इसके ऊपर, आज शाम को बैठक होगी। सभी हमारे जो सीनियर हमारे नेता हैं उनके लीडरशिप में सारा मांगों के ऊपर विचार करके उसको फाइनल रूप दे दिया जाएगा। और ये फाइनल जब रूप दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में लाया जाएगा। बहुत मैं कह रहा, जहाँ जहाँ हम जाते हैं सभी समाज के सभी छोटे युवाओं में, शेष युवाओं में, महिलाओं में बहुत उत्साह देखने को मिला है। उनके उत्सव को देखकर तो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो जयंती है, एक भव्य जयंती होने जा रही है। नहीं, भागीदारी बेशक नहीं है, तो बाकी सरकार में विधायक, सरकार ने, पार्टी ने सब विधायक बनाया है, पूरा मान सम्मान मिल रहा है। जो मुख्यमंत्री से काम कहते हैं वो काम पूरे हो रहे हैं, मैं उससे खुश हूँ। बाकी अब जैसे जयंती में मांगे रखे जाएंगे, हो सकता है समाज उसमें कुछ मांगे रखे, इस प्रकार की मांगे रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप और उबर कप के बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। खिलाड़ियों के साथ संवाद करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर से हरियाणा की खेल प्रतिभाओं की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की मिट्टी ने कई ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से पूछा कि हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हरियाणा की धरा से निकल रहे हैं। कहाँ उन्नति सबसे छोटी है? Good evening, sir. हाँ, बताइए उन्नति। Sir, first of all, because I'm part of here, I'm feeling very happy today. और सर मुझे एक चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि आप कभी भी जो मेडलिस्ट है और जो नॉन मेडलिस्ट है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अच्छा, इतनी छोटी आयु में इतनी बड़े सीनियर लोगों की टीम में जाना, और तुम्हारी टीम में तो ओलंपिक विजेता भी रहे हैं, तो क्या आपको मन को क्या लग रहा था? ऐसे ही दब जाती थी? नहीं, मैं भी बराबर हूँ, क्या लग रहा था? सर इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बॉयज़ की टीम जीती और अच्छा फील भी हुआ, और यूँ भी सोचा है कि अगली बार गर्ल्स की टीम को भी जीतना है और मेडल लाना है। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? सर पहली बात तो दूध दही का खाना। उन्नति, ये मेरा और पूरे देश का विश्वास है कि आप अपने नाम को जरूर सार्थक करोगी। इतनी छोटी आयु में तुम्हें अवसर मिला है, आप इसको बिगिनिंग मानोगी। बहुत कुछ करना बाकी है। कभी भी चलो यहाँ हुआ है, ये जीत के आए, ऐसा मन में कभी विजय तो घुसने ही मत देना। बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि तुम्हारे पास एक लंबा समय तुम्हारे पास है और बहुत छोटी आयु में तुम्हें अनुभव मिला है, और इसलिए इस सफलता को पचाना और आगे पहुंचना, ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी, और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम इसे कर को रहोगी। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई। पिहोवा के नजदीक गांव चिनालहेड़ी में बंटी राणा के परिवार की तरफ से खेल मंत्री संदीप सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। राणा परिवार की तरफ से लगाई गई पानी की छबील पर खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे हुए थे। गांव के सभी लोगों ने खेल मंत्री संदीप सिंह का स्वागत किया, और जब टाइम टीवी के पत्रकार ने पूछा कि ऐसे धार्मिक कामों में आकर आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि राणा परिवार 17 सालों से ऐसे भंडारे साल में 3 बार करते हैं, और मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति को ऐसे कार्य की तरफ बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, और ऐसे कार्य करने से मन को शांति भी मिलती है। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह ने धर्म के कार्य करने वालों का दिल से धन्यवाद किया। ये बहुत ही अच्छे मान सम्मान के योग्य हैं, जिन्होंने पूरे अपने राणा परिवार से 17 सालों से साल में 3 बार, चाहे वो जल की सेवा हो, चाहे वो
खाने की सेवा हो, भंडारे की सेवा हो, क्योंकि ये एक सेवा मन भाव से ये की जाती है और ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 17 सालों से कर रहे हैं जी। तो मैं इनको बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि ये एक नोबल वर्क कहते हैं इसको जी। ये ऐसे काम जो हैं, ऐसे कार्य हैं समाज के लिए और सबको एकत्रित एकजुट करने के लिए होते हैं। तो ये एक अपने परिवार से और एक समाज के बहुत ही नेतृत्व है, मैं उनको धन्यवाद भी करता हूँ और बाकी लोगों को भी प्रेरित करूँगा कि इनसे इस प्रकार के जो कार्य हैं वो जरूर करें, जिससे कि हम सबको एकत्रित करके, क्योंकि हम एक कम्युनिटी है, इंसान है, जो इंसानियत के एक आदर्श बनकर एक दूसरे की हेल्प करें और ऐसे जो प्रोग्राम हैं उनको आगे बढ़ाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शराब का सेवन कर गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं माना जाता है और इसके लिए कानून ने भी कई प्रावधान जारी किए हुए हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना ना तो अपने लिए और ना ही दूसरों के लिए सुरक्षित माना जाता है। इससे कभी भी कोई दर्दनाक दुर्घटना घट सकती है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर घटी। बता दें कि रेंज रोवर में सवार 2 युवतियों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और 8 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से जख्मी है। गनीमत यह है कि कार में सवार 9 माह का मासूम बाल बाल बच गया। घटना के दौरान हाथापाई होने की भी बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस इन्हें लेकर अस्पताल लेकर पहुंची और जहां उन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। फिलहाल दोनों महिलाओं से पूछताछ जारी है। इस एक्सीडेंट में सर मोहित शर्मा की डेथ हुई है, उनकी मिसेज और 2 बेटी हैं वो इंजर्ड है। शराब बारे जो सूचना मिली उसके बारे में उनको मेडिकल करा रहे हैं, जो भी आगे कार्रवाई कर रहे हैं, एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। ये और गाली गलौज की है। हाँ, उनसे साथ ही बदतमीजी की है उन्होंने उस अफसरों के साथ जो मौके पे थे। उसके अकॉर्डिंग भी हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जी, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। हाँ जी। उसमें चार बंदे थे, पति पत्नी और 2 उनकी बेटियाँ रहने वाली है 5 से। बस ये आगे घूमने फिरने जा रही थी। तो किस सारा अभी हम इसमें एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, मेडिकल करा रहे हैं। मेडिकल के बाद जो इसकी कार्रवाई होगी आगे कार्रवाई की जाएगी। थाना डांड के अंतर्गत गांव कोल में 17 अप्रैल को गांव कोल के खेतों में सुल्तान सिंह गांव कोल निवासी की डेड बॉडी मिली थी और सूचना मिलने पर मौके पर सीआईए 1 और सीआईडी 2 एसएचओ डांड थाना व डीएसपी रविंद्र सागवान मौके पर पहुंचे थे और डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया था। सुल्तान सिंह के भाई रामफल ने बताया था कि उसका भाई सुल्तान मजदूरी का काम करता था और अविवाहित था, जो 16 अप्रैल को मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गया था और शाम को घर पर नहीं पहुंचा। अगले दिन सुबह उन्हें जानकारी मिली कि उसके भाई सुल्तान की डेड बॉडी खेतों में पड़ी हुई मिली है। डीएसपी रविंद्र सागवान के अनुसार सुल्तान के हत्यारों को कोल अनाज मंडी से गिरफ्तार किया गया है। हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तारीख को डांड एरिया में कोल गांव के खेतों में एक डेड बॉडी पड़ी थी। मौके पे सुबह सूचना मिली थी हमें, तो पुलिस मौके पहुंच गई थी, एसएचओ भी, सीआईए 1 2 भी और मैं भी मौके पहुंच गया। तो एसपी साहब ने टीम गठित कर दी थी, सीआईए को भी निर्देश दिया, एसएचओ ढांड को भी निर्देश दिया। तो हमने उसका पता लगा लिया, वो मरने वाला कौन था, उसी गांव का था, वो कोल गांव का था सुल्तान मरने वाला। उसके भाई का नाम रामफल था। वो बोला सुबह 16 तारीख से मेरा भाई काम पे जाता था दिहाड़ी मजदूरी पे, वो शाम को आया नहीं। तो उसकी तह तक गई, भाई उसकी लोकेशन वगैरह जो भी हमने जो तफ्तीश में कर सकते थे। तो कल हमने 20 तारीख को 4 बंदों को गिरफ्तार किया है, रोहित को, रामेर को, गौरव को और विकास को। इसका मामला ये पाया कि ये 16 तारीख को दोनों जने बैठे थे, रामेर और सुल्तान गांव के चौतरे पे। तो उससे थोड़ी दूर बैठे थे रोहित, गौरव और विकास। तो सुल्तान की और रामेर की आपस में कहा सुनी होगी। अगर ये सुल्तान इसको गाड़ी बकने लगे आपस में, गाड़ा तू मैं हो गए। तो रामेर थोड़ी दूर जो इसके ये 3 दोस्त बैठे थे उनके पास गया, आज इसको मज़ा चखाते हैं और इसने बहुत परेशान कर रखा है। तो इनने इसको मारने की प्लानिंग बनाई। ये थोड़ी दूर ही बैठे थे रोहित, गौरव और विकास। तो सुल्तान वहीं पे था, तो रामेर वापस वहाँ आके और
विकास और रामेर इसको सुल्तान को बिठा के कोल के खेतों में ले गए। वहाँ जाके उसको उसका क्या नाम है गले से उसका गला घोट के उसको मार भी दिया और उसके मार पिटाई भी करी। फिर वापिस ये जाने लगे तो रोहित और गौरव रास्ते में इसको मिल गए। इन्हें रोहित और गौरव ने ये पूछा कि भाई उसको सुल्तान को आपने लगा दिया ठिकाने? बोला हाँ जी। फिर वो भी उसको देखने के लिए चारों गए तो इन्होंने वहाँ जाकर उसको ईंट वगैरह जो डले वगैरह थे उसके मुंह पे भी मारे और उसको गुद्दे में वो लकड़ी ठोसी। तो हमने ये 302, 364, 120 भी 201 का पर्चा दर्ज कर लिया। आज इनको हवालात में पेश करेंगे और इनका मोबाइल बरामद करना है और मोटरसाइकिल बरामद करना है और परना बरामद करना है। सर मर्डर का कारण क्या रहा? इनकी रामेर की और सुल्तान की पहले भी एक आपस में झगड़े होते रहते थे छोटे मोटे और रंजिश टाइप सी थी कि भाई ये बार बार मेरे को परेशान करता है। रामेर को ऐसा लगता था सुल्तान मेरे बीच में बार बार, ऐसा कोई बड़ी रंजिश नहीं थी पर फिर भी इनकी कहासुनी होती रहती थी। करनाल कैथल स्टेट हाईवे पर कुचपुरा राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते विद्युत पोल बड़े हादसों का संकेत दे रहे हैं। सड़क की ओर झुका हुआ पोल बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। सड़क किनारे लगा यह पोल अगर गिर जाता है तो बड़ा हादसा हो सकता है, किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। सड़क पर हर समय आवागमन होता रहता है। इसको लेकर लोगों की ओर से कई बार सूचना देने के बाद भी कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। खंभा झुकने से विद्युत तार भी ढीले पड़ गए हैं, पोल गिरने की स्थिति में है। विश्व मेंस्ट्रुअल स्वास्थ्य दिवस पर निफा द्वारा बाला प्रोजेक्ट के साथ मिलकर पूरे देश में 125 शिविर एक ही दिन में लगाए जा रहे हैं। यह महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा एक बेहद गंभीर विषय है। बाला प्रोजेक्ट की तरफ से 11,000 पैड के पैकेट भी निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। करनाल जिले में एक स्लम बस्ती और करनाल जेल की महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा गया है। देखिए 28 मई जो है पूरी दुनिया में मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने यह दिन घोषित किया हुआ है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि समाज जो है कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज है। हम लोग महिलाओं के प्रति, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति, उनके वेलफेयर के प्रति, उनके एम्पावरमेंट के प्रति कहीं ना कहीं हम लोग उदासीन हैं। अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करें तो केवल जो डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोप है, USA है, कनाडा है, वहाँ आपको जागरूकता मिलेगी। अदरवाइज जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर जो है वो अवेयरनेस की बहुत कमी है। आज भी परिवारों में ऐसा माना जाता है, बहुत से मंदिर गुरुद्वारे ऐसे हैं, मतलब बहुत सी जगह धार्मिक स्थान ऐसे हैं जहाँ पर महामारी के दिनों में औरतों को प्रवेश नहीं दिया जाता, जहाँ वो बैठकर पाठ नहीं कर सकते या कीर्तन नहीं कर सकते। इस प्रकार की बातें कई जगह जुड़ी हुई हैं। परिवारों के अंदर भी जिन दिनों महिलाओं को महामारी होती है उन दिनों कई काम करने की उनको मनाही होती है। ये है क्या? ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ डिस्क्रिमिनेशन भी है और अवेयरनेस की कमी भी है। तो 28 मई को पूरी दुनिया में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर जो है वो चर्चाएं होती हैं। इस बार निफा जो है इस प्रोजेक्ट को बड़े रूप में कर रही है बाला प्रोजेक्ट के साथ मिलकर। बाला प्रोजेक्ट ऑलरेडी 2016 से इस विषय पर काम कर रहे हैं। तो इस बार हम दोनों मिलकर एक ही दिन में पूरे देश के सभी 28 राज्यों में और 8 जो केंद्र शासित प्रदेशों हैं सभी में 111 स्थानों पर हम लोग शिविर करने जा रहे हैं। उन शिविरों में 10,000 से ज़्यादा महिलाएं शामिल होंगी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा निसिंग की ओर से उर्मिला व निर्मला बहन ने गेहूं का एक ट्रक मुख्य कार्यालय माउंट आबू रवाना किया। उन्होंने कहा कि अन्न की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इसलिए ये महान दान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परमात्मा का नाम जपने से मनुष्य का जीवन सुधरता है और परमात्मा तो भक्तों के अधीन होते हैं। अन्न का कड़ा दाना माउंट आबू के लिए बेचा जा रहा है क्योंकि कहा जाता है कि अन्न सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो हमारे भाई बहनों ने इस यज्ञ के लिए ये सहयोग इकट्ठा किया है और इसलिए वैसे भी देखा जाता है कि जो अन्न किस रीति से उगाया गया है और किस भावना से ये एकत्र किया गया है, क्योंकि अन्न से मन की स्थिति बनती है। तो सभी भाई बहनों की ये शुभ भावनाएं रहती हैं कि हमारा सहयोग बेहद घर में पहुंचे। तो उसी भाव से ये गेहूं का ट्रक जो है हमारे भाई बहनों की ओर से माउंट आबू में भेजा जा रहा है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।